एक सालगिरह की पार्टी मातम में चेंज हो गई, डीजे की धुन चीखो पुकार में तब्दील हो गई और रिश्तों की गर्माहट खून में तब्दील हो गई। इस सालगिरह के फंक्शन में दो भांजियों ने अपने सगे मामू की जान ले ली। बहनोई ने अपने साले के सीने में खंजर घोंप दिया। वजह क्या बनी? डांस, दो बेटियों का डांस। इस सालगिरह में पूरा खानदान इकट्ठा था। 6 साला मासूमा की छठी सालगिरह पर पूरा खानदान जश्न बना रहा था, जश्न मना रहा था, रक्स चल रहा था, डांस हो रहा था। 6 साला मासूमा को क्या खबर थी कि ये जश्न ये आखिरी जश्न होगा, ये जश्न मेरे बाबा के साथ मेरा आखिरी जश्न है। नहीं पता था खानदान वालों को। अब तो खुशी है, चंद लम्हे के बाद ये खुशी खून की होली में तब्दील हो जाएगी। अगर मासूमा को पता चल जाता कि ये जश्न मेरे खानदान वालों को तबाह कर देगा, मेरे वालिद की जिंदगी ले डूबेगा, तो जिंदगी गुजर जाती। मासूमा इस जश्न को कभी ना सजाती और फबाती। क्या वजह बनी, हम बताएंगे इसी वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप सबसे पहले सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। जी, दरूदो सलाम उस हस्ती आजम पर जो सरदार आजम है, चौधरी आजम है, कायदे आजम, हमारे नबी, आपके नबी, सबके नबी, हमारे आखिर नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस मुक़द्दस पर। जी बेगम, देखिए ये डीजे में एक सालगिरह मनाई गई है। 6 साला मासूम बच्ची की सालगिरह, छठी सालगिरह, और उस सालगिरह में डांस हो रहा है, रक्स हो रहा है, केक काटे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन इनको ये खबर नहीं थी ये सालगिरह, अब तो खुशी मना रहे हैं हम, लेकिन चंद ही लम्हे के बाद ये सालगिरह खून की होली में चेंज हो जाएगी। अच्छा देखिए, पूरा खानदान वहां पे मौजूद है, पूरा खानदान जश्न मना रहा है, धुन बज रही है, रक्स हो रहे हैं और इस कदर खुशियों का समा है कि वो खुशियां जो हैं वो पूरे घराने को तबाह कर गई हैं। मतलब ये है कि आने वाली पूरी जिंदगी के अंदर ये उनके लिए एक इबरत का निशान बन गया है, अगर समझा जाए तो। हमारे लिए भी, खानदान वालों के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी, और जो सुन रहे हैं उनके लिए भी, हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सब के लिए ये एक इबरत का निशान है। अगर हम लोग सोचें और समझें तो फिर ये बात बन जाएगी, अगर नहीं तो फिर ये कानों से गुजर गई। अब देखें ये पूरा खानदान क्या कर रहा है। खानदान जिस तरह से सालगिरह होती है, एक मासूमा 6 साल की है, उसकी छठी सालगिरह है, उसका वालिद जोशो खरोश के साथ ये जश्न को मनाता है। अच्छा देखिए, यहाँ पर ये सालगिरह मामू की बेटी की है। जो दो भांजियों का जिक्र है वो ये है कि इन दो भांजियों ने इस सालगिरह के अंदर रक्स किया, डांस किया, बेहुदा डांस किया, तो उसके वालिद को ये बर्दाश्त ना हो सका। देखें, अब यहाँ पर जब खानदान वाले इकट्ठे थे, वहां पे खानदान के अंदर गैर मर्द भी होते हैं, खवातीन भी आती हैं, अपने खानदान से अलग ये फंक्शन ही इस तरह का होता है। दोस्त अहबाब को भी बुलाया जाता है और साथ में जो मोहल्लेदार लड़के हैं ना, नौजवान नस्ल है, वो भी जमा है। अब यहाँ पर जो गैरतमंद बाप है उसकी अगर बात की जाए तो वो बेटियों के हवाले से बिल्कुल ठीक कर रहा था। अब यहाँ पर उसकी नौजवान 2 बेटियों ने डांस किया। अब डांस करने के बाद ये फंक्शन खत्म हो जाता है। सालगिरह यहाँ पर मैं एक बात और कहूंगा, बाप ने रोका है बेटा आप डांस ना करें, लेकिन इसके बावजूद बेटियों ने डांस किया। अच्छा, अब बच्चों को पता है ना, बेटियों को पता है कि हमारे बाप का रवैया गर्म है, वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे या वो गुस्सा होंगे, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर वो हमारी बेइज्जती कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये बेटियां रुकी नहीं है, इन्होंने डांस किया और ये मेन वजह ये बेटियां बनी है, बेटियां बनी है। अब देखें, ये बेटियां ही अपनी, जो इनके मामू की जान गई है, ये बेटियां ही, ये बांजियां है ना, वही इसका सबब बनी है। अब देखें, मेरी बात सुने, अब जब यहाँ पे केक कट जाता है, रक्स हो जाता है, पूरा खानदान वो केक खा के खुशियां मना के घरों को चले जाते हैं सब लोग। अब ये भी अपनी जो मामू की भांजियां है ना, लाडली भांजियां होती हैं माशाल्लाह से, ये भी सारी, ये दोनों भांजियां और इसकी वालदा, मतलब के वो वालदा जो है वो अपनी भतीजी की सालगिरह पे आई होती है, अपनी बेटियों, जवान बेटियों को नचाने के लिए लेके आई हुई थी। अब वो क्या करती हैं, वापस चली जाती हैं। अब वापस जाकर उसके घर के अंदर इस कदर लड़ाई होती है कि उसका जो शोहर होता है ना, वो कहता है कि मेरी बेटियों को तुम वहां नचाने के लिए लेके गई थी, मैंने मना भी किया कि मेरी बेटियों को वहां नाचने की बिल्कुल इजाजत नहीं है, मैं गैरतमंद बाप हूं, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि मैं उनको नाचते हुए देखूं। और फिर सारे वीडियोस भी बना रहे हैं। आगे देखे ना, वीडियो बनी है, अगर वो कोई ना कोई बंदा वीडियो जो है ना वो फेसबुक पे डाल दे, टिकटॉक पे डाल दे, वायरल हो जाती है।
तो बाप के लिए तो सारी जिंदगी मर जाने का मुकाम है ना। अब देखे मेरी बात सुने, वो बाप अब जब उसको गिरफ्तार किया गया वो यही तो बता रहा है, हाँ। वो यही बात तो कर रहा है, कहता मेरी गैरत ही गवारा नहीं कर रही थी कि मैं अपनी बेटियों को नाचते हुए देखूं, और वीडियोस बन रही हैं, गैर मर्दों ने वीडियोस बनाई हैं, मोहल्लेदारों ने वीडियोस बनाई हैं, रिश्तेदारों ने बनाई हैं, और वहां पे लड़कियां ही नहीं थी, लड़के भी, नौजवान नस्ल मौजूद है, और मेरी बेटियों ने उनके सामने डांस किया। और घर आकर जब उसने अपनी बेटियों को मारा, खूब छतरोल की इसने। खूब उनको, मैं तो बड़ा खुश हूँ इस बात पे, मैं बड़ा खुश हूँ। देखो सबसे पहले तो इन बेटियों को मैं क्या कहूं, इनकी माँ को मैं क्या कहूं कि उन्होंने आके ना, उसके बाप ने सबसे पहले तो उसने अपनी बीवी की छतरोल की ना, बिल्कुल अच्छा किया। फिर उसने अपनी बेटियों को छतरोल की, बिल्कुल नहीं, हाथ नहीं उठाने चाहिए बेटियों को, लेकिन जब बेटियां बात ना माने तो फिर करना पड़ेगा, फिर इस तरह के मामला करने पड़ते हैं। अब देखें कि जब इनकी अच्छी तरह से छतरोल हुई और मामला बहुत ही गर्म हो गया ना, तो फिर इनकी वालदा ने क्या किया कि अपने भाई को कॉल की। कौन सा भाई? वही भाई ना जिसकी बेटी की सालगिरह थी, 6ठी सालगिरह थी। अब वो उसने अपने जब भाई को कॉल करती है ना, कहती भाई हमारे घर में ये मसला बन गया, जब से घर आए हैं वो उसने हमारी पिटाई की है और घर के अंदर बहुत गर्म माहौल है, लिहाजा आप आ जाओ जी। अब यहाँ पर वो अपने एक भतीजे को साथ लेता है और वहां पर उनके घर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर बेवकूफी देखें कि पहले तो बात ही बेगम की है ना, कि उसको पहले तो उसने गलती की है, नचवाया बेटियों को और फिर अपने हामद की नाफरमानी भी की और उनकी बात को नहीं माना। देखे गैर शरई जब काम होते हैं ना, फिर इसी तरह के अंजाम होते हैं। अब यहाँ पर जब उन्होंने सब, और इससे भड़कर जो उसने गलती की ना, अपने भाई को बुला लिया। बेसब्री औरतों में, छोटी सी बात हो, फट प्यो नो फोन, भरा नो फोन, ये फोन, माँ को फोन कर दिया, ये कोई बात है करने वाली? सबर रह नहीं गया औरतों में, घर में मामला बन जाते हैं। तो सबर कर मर, नचन लगे, तेन शर्म नहीं आई? तेन उदों ने समझाया तब आपको कुछ ना हुआ, अब फौरन फोन किया भाई को, आ जाओ भाई। अब मेरी पिटाई असल में हुई ना, अच्छा हुआ भाई ने आके समझाया, उसने शायद गलत रवैये से बात की। नहीं, अब देखे जहां पर एक बंदा है वो इतना तैश में है या गर्म है, उसके घर का माहौल इस कदर खराब हो चुका है, वहां पर ठंडा करने की बजाय उल्टा और अपने भाई को बुला लिया कि आके तुम निपटो। कि इसने जो है ना वो बड़ा हंगामा स्टार्ट किया। अब जब वो भाई आया, जाहिर है देखे एक तरफ वो भाई तो हक बात पे था ना, चलो मेरी बहन को क्यों मारा, जो उसने आकर तू मैं की होगी, तो उसने गुस्से में आकर वो भांजियों की वजह से और उस बहन की वजह से गुस्से में आकर अब बहनोई ने क्या किया, इस वजह से पकड़ा खंजर, उसके सीने पर घोंप दिया। अब वहां पे वो तड़पने लगा। जब तड़पता तड़पता अब वो बेहोश हो जाता है। वो साथ जो है भतीजा वो भी जख्मी हुआ। अब दोनों की बीवियां भी छुड़ाती रही। इसका मतलब है कि वो अपनी बेगम को भी साथ लेके आया हुआ था। कहते हैं यहाँ पर दोनों बेगम पूरा खानदान लेके आया था। अब उसने जब छुड़ा घोंपा है तो फौरन 115 पे कॉल की है। 15 पे पुलिस आ गई जी, जनाब एम्बुलेंस भी आ गई, उसको उठाकर हॉस्पिटल लेके जाते ही उसकी डेथ हो गई। अब यहाँ पर गलती क्या है उस 6 साल मासूमा की, जो वो बच्ची जिसके बाप का साया ही उठ गया उसके सर से, जिसकी सालगिरह बाप मनाता हुआ खुशियां देखते हुए वो इस दुनिया से चला गया। वो तो बेचारी को ये जश्न सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। मैं कहती अगर खानदान समझने वाला हुआ, अगर ये खानदान समझने वाला हुआ, अगर इनको इबरत ये लगा ये वाकया, तो कभी भी आइंदा सालगिरह नहीं मनाएंगे। ये हमारी तहजीब नहीं है, ये हमारा रवैया नहीं है, ये इस्लाम इजाजत नहीं देता कि हम लोग सालगिरह मनाएं और इस तरह के बेहुदा फंक्शंस करें। हालांकि सालगिरह हम मनाते हैं, इसका मतलब ये है कि हम मौत के करीब जा रहे हैं, हमारी जिंदगी का 1 साल कम हो गया। अगर किसी बंदे को पता चल जाए कि मेरी 20 साल जिंदगी है, समझ लें 20 साल जिंदगी है, और हर आने वाला वक्त उसके लिए वो गम का जो है ना वो लेके आएगा, सबब बनेगा कि मेरी जिंदगी के अब जो है ना वो 6 साल रह गए हैं, हर आने वाला साल उसको गम करेगा, गमगीन करेगा कि मेरी जिंदगी के इतने साल है। वो कभी खुशी नहीं मनाएगा, वो गम ही करेगा कि मेरी जिंदगी के साल कम रह गए हैं, वक्त कम रह गया है। अब यहाँ पर हम इस बात को अप्रिशिएट नहीं कर रहे। नहीं, मेरी बात सुने। अब यहाँ पर जो मैं बात बताना चाह रही, जब वो हॉस्पिटल जाता है तो उससे पहले ये है कि बेटी अब तड़प रही है। उस बच्चे का बाप चला गया, उस बेगम का शोहर चला गया, वो बेवा हो गई और ये आराम से बैठे हुए, पूरा खानदान वैसे ही है। अब यहाँ पर अकल नाम की कोई चीज नहीं है कि देखें तबाही मच गई सालगिरह के नाम पर, खानदान बर्बाद हो गया सालगिरह के नाम पर, एक बच्ची जो है वो यतीम हो गई सालगिरह के नाम पर, एक औरत बेवा हो गई सालगिरह के नाम पर। लेकिन क्या है कि सब्र नहीं है।
अगर वहां पर वो सब्र का मुजाहरा करता उसका भाई भी, या जाकर सबसे तसल्ली के पहले साथ, चलो जो भी हो गया सो हो गया, उसका मियाँ वो बच्चियों का वालिद चलो ठीक है, वो तो उसने गर्म, वो तो हक पर है, नहीं यहाँ नहीं, तक तो वो हक पर है। यहाँ तक हक पर हाँ। था, हम उसको अप्रिशिएट नहीं हाँ। कर रहे, हम ये नहीं कह रहे उसने सही किया, उसने बिल्कुल गलत किया। इस्लाम में ये चीजें इजाजत नहीं देती कि वो किसी को कत्ल किया जाए। हाँ। अब वो ना हक कत्ल हुआ है, बिल्कुल ऐसा। वो ना हक कत्ल हुआ है, हुआ इनकी वजह से है। मेरा कहने का मतलब यह है, जब इस्लाम से हटकर हम काम करेंगे, नाजायज करेंगे, हदूद के अंदर रहकर काम नहीं करेंगे, तो फिर ऐसे ही मामलात बन। जब इंसान अल्लाह ताला की हदों को क्रॉस करना शुरू हो जाता है, जिल्लत और रुसवाई फिर उसका मुकद्दर बन जाती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, क्या ये सालगिरह के फंक्शंस करने चाहिए या नहीं, या इनका ये फंक्शन जो है आपको क्या सबक दे के गया है। हमें तो भाई बहुत बड़ा सबक मिला है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले भी कभी नहीं की। ये हिंदू की रसूमात जो है वो हम और नहीं करते। हमारे अक्सर दीनदार घरानों में कुछ ना कुछ इस तरह के मामलात फिर भी लोग कर देते हैं, छोटे मोटे कर बचना देते हैं, चाहिए। बचना चाहिए हम।